हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आशा करता हूं कि आज का पेपर आपका हिंदी का बहुत ही सही गया होगा। तो यहाँ पर जो आज का पेपर था, यहाँ पर जो कोड दिया है 302 ZI, इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर शुरू में दिखा रहा है कि 3 घंटा 15 मिनट का था और यहाँ हल्का फुल्का निर्देश दिया कि सभी खंड करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सभी क्वेश्चनों का हल हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि किसका कौन सा सही उत्तर है। तो यहाँ बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, खंड क में जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है, तो यहाँ पर पहला का क दिया है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट पे दिया है विचार और वितर्क, सेकेंड नंबर पे दिया है बिलेसपुर बकरिया, थर्ड नंबर पे दिया है साहित्य का मर्म, 4 नंबर पे दिया है साहित्य हिंदी का भूमिका। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो हमारा रचनाएं थी वो कौन थी? हिंदी साहित्य की भूमिका थी। ठीक, तो हमारा सही आंसर कौन होगा? 4 नंबर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ये हमको आपको बताया भी था कि हजारी प्रसाद का आता ही आता है, और देखिए यहाँ पर आया भी है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर पे दिया है कि निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध कौन है। इसमें से 4 दिया है, उनसे पूछा है कि उनका निबंध कौन है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे दिया है तुम चंदन हम पानी, सेकेंड नंबर पे दिया है राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, और कविता क्या है। तो कविता क्या है? ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। ठीक, उसी प्रकार ये थर्ड नंबर देखिए कह रहा है कि अजात शत्रु रचना की विधा है, स्मरण है, आत्मकथा है, नाटक है या जीवनी। पूछ रहा है कि अजात शत्रु है क्या? तो हमारा क्या है भाई? नाटक है, यानी हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन सही है। ठीक, ये देखिए हम कह रहे थे ना अज्ञेय का आएगा, तो यहाँ पर देखिए आए भी गया है। कह रहा है कि अज्ञेय की रचना है मेरे विचार, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह, शेखर एक जीवनी। तो अज्ञेय के द्वारा इसमें से हमारा शेखर एक जीवनी जो था उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक, उसी प्रकार ये नेक्स्ट नंबर देखिए, बहादुर कहानी के लेखक हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ पर रेरू दिया है, यहाँ प्रेमचंद दिया है, यहाँ पर जिनेंद्र दिया है, यहाँ लास्ट नंबर पे अमरकांत दिया है। तो हमारा इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? अमरकांत के द्वारा बहादुर जो लिखा गया था उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो इस प्रकार से हम आशा करता हूँ कि आपके पाँचों का पाँचों क्वेश्चन सही हुआ होगा। ठीक, उसी प्रकार आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर पे क्या आया है? सेकेंड नंबर पे कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, प्रयोगवादी काव्य धारा के, प्रगतिवादी। तो ये हमारे क्या है? इसका सही आंसर सेकेंड ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रगतिवादी काव्य धारा थे। ठीक, उसी प्रकार नेक्स्ट नंबर देखिए, बिहारी की रचनाओं का छंद है सवैया, चौपाई, दोहा या कुंडली। बिहारी भाई कौन सा छंद यूज करते थे? तो वो हमेशा दोहा ही यूज करते थे। ठीक, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोहा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर 2 का गद दिया है कि आंसू रचना है। आंसू किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ सूर्य निराला जी के द्वारा, दिनकर जी के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा या महादेवी। तो ये तो सभी को पता होगा कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है। तो यानी इसका सही आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर चौथा नंबर देखिए, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, कथन किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये छायावाद जो हमारा था, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, लेकिन इसका सही यहाँ पर ऑप्शन नगेंद्र का ही होगा। नगेंद्र के द्वारा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह कथन लिखा गया था। ठीक, उसी प्रकार ये देखिए 5वां नंबर कह रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1940 में, 1943 में, 1951 में और 1960 में। तो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा 1951 में जो दूसरा सप्तक था उसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 5 जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जो हमने आपको पिछले वीडियो में जो पढ़ाया था, वो सभी के सभी वीडियो ये सभी के सभी ही फंसे हैं। तो यदि आपको कोई दिक्कत हुआ है तो हमको कमेंट में जरूर करिए कि हमारा ये गलती हुआ है, हमको बताइएगा। आगे से और बच्चों को सतर्क किया जाए कैसे तैयारी करेंगे। ठीक, आइए उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर जो है हमारे 10 नंबर से पूछा था, हमने आपको बताया भी था कि यही वाला आएगा माता वाले से। तो देखिए यहाँ पर आया कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। ये जो हमारा लिया गया है पूरा श्लोक यहाँ से लेकर लेनी है, ये हमारा कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। ठीक, ये हमारा पूरा राष्ट्र के स्वरूप से लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि लेखक का नाम बताइए और पाठ का नाम बताइए। तो राष्ट्र के स्वरूप, हमारा पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। ठीक, और इसके जो लेखक थे हमारे वासुदेव चरण अग्रवाल थे। ठीक, तो यह हमारा यहाँ पर ये वाला उसी चैप्टर से क्या हुआ है? लिया गया। हमने आपको बताया भी था कि उसी चैप्टर से आया है। देखो ये पूरा आया है। और ये जो है अंडरलाइन दिया है
पृथ्वी पर निवास करने वाले, इसी के बारे में हमको बताना है कि पृथ्वी पर जो निवास करते हैं, जो लोगों के होते हैं, उनका जीवन अनंत होता है। वो बहुत ज़्यादा कुछ सोचते हैं। नगर, जनपद, पुर, गांव, जंगल, अनेक प्रकार के लोग, चारों ओर नाना प्रकार के लोग क्या है, अलग अलग जहाँ जहाँ आप जाएंगे अलग अलग लोग क्या होते हैं, पाया जाता है। तो उसी को क्या करना है, सभी अंडरलाइन का है, उसी को व्याख्या कर देना है। ठीक, आइए उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों के दिमाग, ये भी देखिए यहाँ से भी ये अगर 10 नंबर का आया था, किसी एक को आपको करना था, इसको या इसको। तो ये भी हमने आपको बताया था कि सुंदर, ये जो हमारे जो लिया गया है श्लोक, यदि नवीनीकरण यहाँ से दिख रहा है कि भाषा दिख रहा है, हमने आपको बताया था जहाँ भाषा दिखेगा समझ जाइएगा कि ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। अब इसके लेखक कौन है, सुंदर जी रेड्डी जी हैं। ठीक, सुंदर रेड्डी जी हैं। तो यहाँ पर पूछ ही रहा है कि पाठ और लेखक का नाम बताइए, तो लेखक का नाम क्या है, सुंदर रेड्डी नाम है। ठीक, रेड्डी जी। और ये जो है कहाँ से लिया गया है, चैप्टर का नाम पूछेगा तो भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। ठीक, उसी प्रकार आइए अब यहाँ पर 10 नंबर का 10 नंबर का क्या आता है, गद्य, पद वाले पाठ से आता है। ठीक, तो इसमें भी देखिए कौन कौन कहाँ से लिया गया है। लिखा गया है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिकार उसे था महा स्वार्थ ने घेरा। ये देखिए, ये जो हमने आपको बताया था, ये भी हमने आपको बताया था, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है कैकेयी का अनुताप से। ठीक, कैकेयी के अनुताप से किसके द्वारा लिखा गया था, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो लिखा गया था, वहीं से क्या किया गया, लिखा गया। तो इसका भी पूछ रहा है, शीर्षक का नाम बताइए और कवि का नाम बताइए। तो हमारे इसका शीर्षक क्या है, कैकेयी के अनुपात से लिया गया है, और इसके जो कवि है मैथिली शरण गुप्त है। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, निज जन्म जन्म वाले हमारे यही हमारे कवि हैं। ठीक, इसी प्रकार जो रेखा दिया गया, इसके बारे में बताना है कि जन्म जन्म में अलग अलग जीव मिलते हैं, धिकार है मेरा स्वभाव अलग अलग घेरा, ये सब इसके बारे में क्या करना था, डिटेल में बात करना था। ठीक, आइए उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि कौन तुम संस्कृति जब देखिए, ये भी हमने आपको बताया था कि ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, श्रद्धा मनु से लिया गया है। ये भी पूरा हमारा क्या है, बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको भी आप आशा करता हूँ कि लिख दिए होंगे। तो कवि का नाम पूछ रहा है, तो कवि का नाम आपको पता है, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक, और कहाँ से लिखा गया है, श्रद्धा मनु से लिया गया है। ठीक, आइए उसी प्रकार देखते हैं जीवन परिचय किसके बारे में आया था। तो यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में आया था, रेड्डी जी के बारे में आया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आया है। ये कहाँ से लिया गया है, पद से लिया गया है। और गद्य से कहाँ से आया है, महादेवी वर्मा का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, और सुमित्रा नंदन पंत का है। 5 नंबर का दोनों में से आया है। आशा करता हूँ ये दोनों आप आसानी से इनके जीवन के परिचय के बारे में लिख दिए होंगे। ठीक, उसी प्रकार यहाँ से पंचलाइट के बारे में हर साल आता ही है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ से भी आप 5 नंबर अटेम्प्ट कर लिए होंगे। ठीक, उसी प्रकार अलग अलग जिला के लिए यहाँ से अलग अलग जो हमारी काव्य खंड काव्य सबके लिए अलग अलग आता है। ये तो फिक्स है, हर साल आने वाला ही है। ठीक, उसी प्रकार देखिए संस्कृत से जो हमने अब आपको बताया था, धन्योन भारत यत समूलेथा वाला पाठ से हमारा जो श्लोक है वहीं से ये आया है। ठीक, आइए और एक नंबर का जो हमारा एग्जाम्पल है इधर वाले, इन सभी को मिला लेते हैं कि कौन कौन हमारा सही है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 9 नंबर कह रहा है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का किसी एक का अर्थ बताना है। हमने आपको सभी का अर्थ बताया होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब कि दूसरे के प्रति ज़्यादा वो न देखना कि दूसरे का क्या हो रहा है, अपना बस काम निकालना, उसी को इसका मतलब होता है अपना काम निकालना। यहाँ पर फिर देखिए इंद्र का चांद होना, मतलब कि कोई व्यक्ति का होना बहुत दूर चला जाना, या तुमको अपने से बहुत कोई वस्तु दूर चला जाता है तो उसको कहते हैं कि इंद्र का चांद हो गए हो भाई, तुम तो आजकल दिख ही नहीं रहे हो। तो वहाँ से इसका अर्थ होगा कि दूर हो जाना। ठीक, यहाँ कह रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ होता है कि काली वस्तुएं जो भी होती हैं क्या होती है, भैंस के समान दिखती हैं। मतलब काला ही अक्षर जो कोई भी होता है क्या होता है, भैंस के बराबर दिखता है, मतलब उतना पढ़ने लिखने में तेज नहीं होता है। ठीक, उसी प्रकार आइए देखिए ये जो हमारा जो बहुविकल्पी है इसमें से मिलाते हैं कि कौन सही है। तो देखिए पहला नंबर कह रहा है कि रमेश का सही छंदी विच्छेद है। यहाँ पर देखिए इसका सही यहाँ पर ऑप्शन दिया है रामा प्लस इस, रामा प्लस एस, तो इसका सही आंसर अ ही हो जाएगा। रामा प्लस इस रमेश का छंदी विच्छेद है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है कविंद्र का सही छंदी विच्छेद कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए एक कह रहा है कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, कवि इंद्र, कवि एन, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार कह रहा है गायक का भी बताइए, गाय प्लस एक ऑप्शन दिया है
गय प्लस अक, गाय प्लस अक, गाय प्लस अक। तो हमारा सही आंसर है गाय प्लस अक। ठीक, उसी प्रकार आइए ख नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है, द्वितीय विभक्ति, इसका ये भी नहीं होगा, षष्ठी ये भी नहीं होगा, तृतीय नहीं होगा, हाँ तृतीय होगा। हमारा सही इसका आंसर क्या होगा, तृतीय विभक्ति एक वचन है। आत्मना जो है हमारा तृतीय विभक्ति और एक वचन है। ठीक, उसी प्रकार देखिए नामनी शब्द का विभक्ति और वचन बताना है, तो ये हमारा पहला नंबर पे दिया है सप्तमी विभक्ति एक वचन। हाँ, हमारा यही आंसर हो जाएगा, नीचे का आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नामनी जो है हमारा सप्तमी विभक्ति है और हमारा एक वचन है। ठीक, और उसी प्रकार आइए नेक्स्ट देखते हैं 11 का क। कह रहा है कि अनिल अनल, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा हवा और आग, ना कि आग और हवा। अनिल का अर्थ होता है हवा, अनल का अर्थ होता है आग। लोग गलती कितना बची ये किए होंगे कि आग और हवा लगा दिए होंगे। ठीक, तो इसका सही आंसर है हवा और आग। ठीक, उसी प्रकार कह रहा है कि अम्बुज और अम्बुद का अर्थ क्या है, कि इसका अर्थ है अम्बुज मतलब होता है कमल और अम्बुद मतलब होता है बादल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कमल और बादल। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ दो सही अर्थ है, मतलब किसी एक का दो अर्थ बताना है। तो देखिए एक गति से होता है चाल, एक गति होता है किसी से दूर जाना। ठीक, उसी प्रकार तीर का मतलब होता है एक किसी चीज़ का निशाना लगाना, और एक चीज़ होता है तीर का मतलब किसी भी चीज़ को निर्देश करना। ठीक, एक तीर जो होता है हम लोग युद्ध करने के लिए, किसी शिकार करने के लिए होता है, तो यहाँ से इसका दो हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पयोधर दिया है, इसका भी दो अर्थ निकाल दीजिए। एक होता है पयोधर जो पानी में रहने वाला, जो पानी में पाया जाता है उसको पयोधर कहते हैं। एक और अर्थ होता है जो धरती पर पाया जाता है। ठीक, उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांशों के सही शब्द का चयन करना है। कह रहा है कि आशा से अधिक, इसको एक अर्थ में बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आशासीत। आशा के विरुद्ध हमारा सही आंसर हो जाएगा आशा शीत। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जानने की इच्छा रखना, इसको एक वर्ड में बताना है, इसको क्या कहते हैं, जानकर कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं या बुद्धिमान कहते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, घ नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से दो वाक्यों को शुद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखा है कि व्यक्ति और समाज घोर संबंध है, तो यहाँ पर घोर की जगह पर हमारा घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक, यहाँ पर संबंध के बाद होता लगा देंगे। ठीक, उसी प्रकार यहाँ कह रहा है कि बेटी तो पराया धन होती है, यहाँ पर होता है लिखा है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, होती है। ठीक, यहाँ पर लिखा है कि 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, यहाँ पर इसका सही शुद्ध हुआ कि कानपुर के 4 व्यक्ति बोले। ठीक, उसी प्रकार यहाँ दिख रहा है कि दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही हो जाएगा दूसरा नहीं है, तो यहाँ पर दूसरी के जगह पे दूसरा हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए रस से कौन कौन आया था, श्रृंगार रस के बारे में बताए थे और वीर रस के बारे में बताए थे, ये दोनों हमारा क्या है पूछा गया है। ठीक, उसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पूछा है और उपमा, किसी एक को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना था। आशा करता हूँ आप दोनों कर दिए होंगे। ठीक, उसी प्रकार यहाँ कह रहा है कुंडलिया और दोहा में, तो एक कुंडलिया दिया है, एक दोहा दिया है। दोहा हर साल पूछे जाने वाला है, कुंडलिया तो नहीं, लेकिन दोहा हमारा हर साल पूछा जाता है। आइए देखते हैं कि पत्र कहाँ से आया। तो पत्र कहाँ से है, यहाँ से किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य पे क्या आया है, पत्र लिखने को आया है, और बैंक पे हमारा पत्र लिखने को आया है। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैंक पे भी हमेशा हर साल पूछा जाता है। और आइए देखते हैं लास्ट जो क्वेश्चन है, निबंध। निबंध कहाँ कहाँ से उठाया गया, तो देखिए एक आया है आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक आया है नई शिक्षा नीति, एक आया है पर्यावरण संरक्षण से, एक आया है मेरा प्रिय लेखक से, एक आया है वर्तमान समाज में नारी की स्थिति। तो ये जो हमने आपको पर्यावरण पे बताया ही था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो क्वेश्चन है कक्षा 10 के बच्चों को भी बच्चों वाले में भी आया था। ठीक, फिर यहाँ पर नारी की स्थिति हमने आपको बताया था कि नारी के बारे में बहुत पूछता है, शिक्षा नीति के बारे में भी आया, हमने आपको बताया था। तो आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही सही गया है। तो अगर यदि आपका पेपर अच्छा गया तो कमेंट में जरूर लिखें कि हाँ मेरा अच्छा गया है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग, और भी जो आने वाले वीडियो हैं उसको हम क्या कर लेंगे, एनालिसिस कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।